लैंड मोनिटेशन दाखिल खारिज में चल रहा है बड़ा खेल। अब एक्शन में मुंड में नीतीश सरकार, डीएम को लिखा है लेटर। जमीन रजिस्ट्री से लेकर फिर नया नियम लागू हुआ है जो सभी के पालन करना जरूरी है। जमीन रजिस्ट्री में नया नियम जो 9 को जो लागू किया है उसका अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्री न हो सकता है। इतना पैसा मेहनत कर कर आप पैसा इकट्ठा कर कर ज़मीन खरीद लेते हैं, ऐसा ना हो आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाए। दाखिल खारिज में चल रहा है बड़ा खेल। ठीक है, दाखिल खारिज में आपको परेशानी हो रहा होगा कि अगर अंचल अधिकारी के पास अगर आप जाते होइएगा या ब्लॉक में तो उसको आप कैसे करिएगा सॉल्व। एक हो गया कि जमीन का बनेगा आधार कार्ड। ठीक है, आपका जमीन का बनेगा आधार कार्ड। अप टू डेट आया हुआ है कि सभी जमीन धारकों का और सभी भूमि धारकों का अपना अपना जमीन का आधार कार्ड बनवाना है। तो आखिर आधार कार्ड कैसे, जमीन का आधार कार्ड आखिर कैसे बनवाइएगा और जमीन का आधार कार्ड कैसे बनेगा, तो प्रॉपर वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रॉपर वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका ज़मीन का आधार कार्ड के लेकर अप टू डेट आया हुआ है कि जैसे आपका आधार कार्ड अभी जो देखते हैं वैसे आपका ज़मीन का भी आधार कार्ड बनवाना होगा। एक ज़मीन बेचने से पहले आपको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, इसलिए आपको पूरा ये इसी वीडियो में हम आपको तीनों के तीनों अप टू डेट देंगे। इसी वीडियो में पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में ना आपको तीनों के और मोनिटेशन दाखिल खारिज के लेकर क्या क्या दिक्कत आता है ये भी बताएंगे। और दोबारा जमीन, अगर आप किसी से जमीन अगर बेचते हैं उसके अलावा अब आपको क्या करना पड़ेगा ये भी हम आपको बताएं। तो सबसे पहले लैंड मोनिटेशन और दाखिल खारिज के बारे में हम अभी बात करते हैं। लैंड मोनिटेशन दाखिल खारिज, लैंड मोनिटेशन दाखिल खारिज में चल रहा है बड़ा खेल। अब एक्शन में मुंड में नीतीश सरकार, डीएम को लिखा है लेटर। ठीक है, जो दाखिल खारिज के लेकर मतलब आपका ब्लॉक का कर्मचारी मतलब घमंड करता था, पैसा के मांग करता था, तेला वेला करता था, उसके लेकर ये आया हुआ है। दाखिल खारिज में चल रहा है बड़ा खेल। नीतीश सरकार ने एक्शन लिया है। निगरानी विभाग जिला अधिकारी पत्र लिखकर नियम अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मतलब नीतीश सरकार ने निबंधन कार्यालय जो जिला अधिकारी होता है उसको पत्र लिखकर निर्देश दिया है। बात समझ गए? निर्देश दिया है कि कई मामलों में रिजेक्ट हुआ मोनिटेशन केस को नए अंचल अधिकारी द्वारा पास कर दिया गया है। सौभर अंचल में बच्चू पाल के केस में भी ऐसा ही हुआ है कि इस मामले की शिकायत इस इंसान कुमार मंडल निगरानी विभाग के अंचल में मोनिटेशन बिहार लैंड मोनिटेशन का खेल चल रहा है। इस खेल के कोई फेल हो रहा है तो कोई पास हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा खेल सिस्टम का हो रहा है। सिस्टम में स्पेस का खेल अधिक हो रहा है। पूर्व अंचल अधिकारी मोनिटेशन के रिजेक्ट कर रहा है, ठीक, रिजेक्ट कर दे रहा है। उसके केस को वर्तमान में अंचल अधिकारी द्वारा पास कर दिया जा रहा है। बात समझ रहे हैं? अंचल अधिकारी मोनिटेशन के रिजेक्ट कर दे रहा है, जिसके बाद वर्तमान में अंचल अधिकारी द्वारा ही उसको पास कर दिया जा रहा है। फेल करने के बाद पास कब कर दिया जा रहा है? जब उसको पैसा मिलता है। बात समझ गए ना? घूस जब देते हैं तब। बात के ना थोड़ा गौर से समझिएगा, ठीक है? आपको तो पता ही होगा कि मुझे उतना टाइम नहीं रहता है कि इसलिए फटाफट आपको बताते रहते हैं कि आपको तो पता ही होगा कि यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया पर आपको काम कैसे करना है, जिसके लेकर ऑनलाइन जमीन से रिलेटेड आपको काम कैसे करना है, ये प्रॉपर वीडियो हम आपको बनाते हैं। आपको ये भी पता होगा कि साथ में मेरा एक और चैनल भी है कि जिसमें हम आप लोग को बताते हैं कि यूट्यूब पर काम करने का सही तरीका क्या है, फेसबुक पर कैसे पैसा मिलेगा, वीडियो एडिटिंग कैसे करिएगा। तो आपको तो पता ही होगा कि उसके लिए हम एक और चैनल बनाए हुए हैं। उस चैनल का नाम है अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब टिप्स। अब हम आप लोग के ना उस पर बताएंगे कि इंस्टाग्राम के लिए वीडियो कैसे एडिटिंग करना है, कैसे आईडी बनाना है कि आपको पैसा मिलेगा, फेसबुक पर कैसे पैसा कमाइएगा या यूट्यूब पर कैसे पैसा कमाइएगा। और इस चैनल पर हम आपको वही बताएंगे कि सरकारी कोई भी योजना होता है, जैसे मैं मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए जमीन का मैटर हो गया, इंदिरा आवास योजना हो गया, सरकारी कोई भी काम होता है ना, उससे लेकर जानकारी अब हम इस चैनल पर देंगे, ठीक है? हालांकि
इसी चैनल पर हम यूट्यूब टिप्स से भी लेकर जानकारी देते थे और कंप्यूटर कोर्स भी हम इसी चैनल पर देते थे, लेकिन अब उसका चैनल अलग कर दिया है। अगर कोई आदमी ऐसा होगा कि जो फेसबुक से रिलेटेड और सोशल मीडिया के बारे में जानकारी लेना चाहता होगा, चाहे कंप्यूटर से लेकर टेक्निकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर, तो उसके लिए हम अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब टिप्स चैनल खोले हैं। उस पर चले जाइएगा, उस पर देखिएगा। और इस पर खाली जो अच्छा न्यूज होगा और जो सरकारी काम आपको कैसे करना है, घर बैठे मोबाइल के माध्यम से कोई भी सरकारी फॉर्म कैसे भरना है, कोई ऑनलाइन काम कैसे करना है, ठीक है, चाहे कोई कंप्लेन ऑनलाइन आपको कैसे करना है, ये चीज़ हम आपको इस चैनल पर देंगे। बाकी कोई कंटेंट हो गया, वीडियो एडिटिंग से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान होता है, हम उस चैनल पर देंगे जो नया चैनल खोले हैं। उस चैनल का अभी 10 दिन हुआ है, ठीक है, वही चैनल पर हम ये सब जानकारी अब देंगे, ठीक। तो समझ गए। तो ऐसे में कई मामला जगदीशपुर नाथनगर सहित अन्य अंचल में सामने आई है। सवेर अंचल में बच्चू पाल के केस में कुछ ऐसा ही किया गया है। इस मामले में बिहार सरकार ने निगरानी विभाग के गंभीरता से लिया है। निगरानी विभाग के विशेष कार्य में पदाधिकारी डेजी ईरानी जिला अधिकारी को पत्र लिखकर नियम अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कई बार रिजेक्ट हुआ केस अंचल अधिकारी के बदले में ही मिली हुई झंडी। बच्चू पाल के मोनिटेशन के केस में पिछले कई बार अंचल अधिकारी राजस्व एवं कर्मचारी द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। वर्तमान में अंचल अधिकारी सौरभ कुमार ने मोनिटेशन कर दिया है। बात समझ गए। बच्चू पाल ने मोनिटेशन को रिजेक्ट कर दिया और सौरभ, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है सौरभ कुमार ने मोनिटेशन के पूरा कर दिया। बताइए, इसका मतलब उसको पैसा दिया था वो पूरा कर दिया, वो रिजेक्ट कर दिया, मोनिटेशन पूरा कर दिया। अब कहा जा रहा है कि सौवर में राजस्व कर्मचारी ललिता कुमारी की रिपोर्ट के आधार पर मोनिटेशन नहीं किया गया है। ललिता कुमारी दूसरे हालांकि ट्रांसफर कर दी गई है। अमित कुमार को अतिरिक्त हल्का दिया गया है। यहाँ हल्का बदलते ही रिजेक्ट मोनिटेशन को पास कर दिया गया है। इस मामले में की शिकायत इंसान कुमार मंडल ने निगरानी विभाग से की है। उक्त शिकायत के आधार पर निगरानी विभाग ने जांच करने का निर्देश जिला अधिकारी को दिया है। जिला अधिकारी के आदेश पर मामले की जांच पड़ताल प्रधान विभाग के एडीएम कर रहे हैं, ठीक। एडीएम ने मांग सक्षम के एडीएम ने शिकायतकर्ता को लगाए गए हैं आरोप। समीक्षा मांगे हैं। शिकायतकर्ता की ओर से लिखित में साक्ष्य उपलब्ध कराने का और आरोप लगाया गया है कि सौरभ कुमार जब सीओ का पदभार संभावला है तब से पिछले सीओ द्वारा रुके सारे मोनिटेशन को पास किया गया है। राजस्व कर्मचारी बाबूलाल सिंह की कार्यशाला पर भी उंगली उठाई गई है। सौरभ कुमार अंचल अधिकारी ने क्या कहा है इस मामले में? सौरभ कुमार अंचल अधिकारी सौरभ कुमार ने कहना है कि DSLR वो हाई कोर्ट का इमरजेंसी का निर्णय के अनुलोक में रिजेक्ट मोनिटेशन के पास किया गया है। मतलब हाई कोर्ट के द्वारा वो मोनिटेशन रिजेक्ट वाला के पास किया गया है, ठीक है, पास किया गया है। इसमें कहा गया था कि अंचल अधिकारी अपने विवेक से निर्णय ले, इसके बाद जेपी से परामर्श लिया गया। दोनों पक्षों के बुलाकर सुनवाई की गई, इसके बाद मोनिटेशन पास किया गया। उन्होंने बताया है कि दोनों पक्ष जमीन को लेकर विवाद था। एडीएम ने मामलों की सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि जमीन के पूर्ववत स्थिति में रहे सारी स्थिति को देखने के बाद मोनिटेशन के मतलब क्या होता है? दाखिल खारिज, ठीक है। उसी टाइम से हम थोड़ा भूल रहे थे कि मोनिटेशन जो इंग्लिश में बोल रहे थे तो मोनिटेशन के मतलब हो गया दाखिल खारिज। बात समझ गए? तो मोनिटेशन कराने के सफल नहीं हो रहे हैं तो इस तरह का आरोप ही लगा रहे हैं कि दाखिल खारिज में चल रहा बड़ा खेल।
जगदीशपुर अंचल में मोनिटेशन के एक मामले में 2 बार केस रिजेक्ट करने के बाद तीसरी बार उसने पास कर दिया केस नंबर 1291, केस नंबर 1291 और ये हो गया 2023 और 2024 खाता नंबर और 130 प्लाट नंबर 107 है, प्लाट नंबर हो गया 607। देखिए केस नंबर 1291 और 2023 और 2024 खाता नंबर 103 और प्लाट नंबर 607 मीरा देवी के आवेदन को 25 अप्रैल 2023 को कोर्ट रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद केस नंबर 9289 और 2023 और 2024 खाता नंबर और 103 प्लाट नंबर और 607 मीरा देवी के आवेदन को 4 नंबर का 2023 को रिजेक्ट कर दिया गया था। केस नंबर वो 731 और 2024 और 2025 खाता नंबर और 103 प्लाट नंबर और 607 मीरा देवी के आवेदन को 2 मई 2024 के स्वीकृत कर दिया गया था। तो एक बेनगामी है, बात समझ गए, ये बेनगामी है, बात समझ गए। इसके अलावा जमीन से लेकर अगर कोई भी कहीं कोई अगर दिक्कत आता है तो आप कमेंट करिएगा। तो फर्स्ट आप तो जान गए, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं दूसरा का अप टू डेट एक्ट भू आधार कार्ड। आजकल के समय में ज़मीन और संपत्ति के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं और लोग ज़मीन खरीदने के लिए काफ़ी पैसा लगाते हैं, इसलिए अच्छी तरह देखभाल कर और सही जगह देखकर ही ज़मीन खरीदते हैं और वहां रहने का प्लान करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन खरीद लेते हैं लेकिन वहां रहते हैं नहीं, ठीक है, और साल में दो बार अपनी ज़मीन के देखने चले जाते हैं। इस तरह के मामले में कई बार यह भी देखने के मिला है कि ऐसे ज़मीन पर कुछ लोग ऐसे भी है जो ज़मीन खरीद लेते हैं लेकिन वहां रहते नहीं है और साल में 2 बार अपनी ज़मीन को देखने चले जाते हैं। इस तरह के मामले में कई बार यह भी देखने को मिला है कि ऐसे ज़मीन पर लोगों का कब्जा कर लेते हैं। बात समझ गए, ज़मीन का लोगों को कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद ज़मीन मालिक कब्जा करने वाला पर कैसे केस कर देता है और मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। कई मौका पर देखा गया है कि जिसकी ज़मीन होती है वही कब्जा करने वाले से केस हार भी जाते हैं। बात समझ गए, मान के चलिए मेरा ज़मीन है और कोई दूसरा आदमी कब्जा किया हुआ है और हम सीधा साधा आदमी है और थोड़ा ज़मीन माफिया है तो समझिए वही केस जीत जाएगा ऐसा मैटर में, तो वही आया है। इसके बाद एक मालिक कब्जा करने वाले पर केस कर देता है और मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। कई मौका पर देखा गया है कि जिसकी ज़मीन होता है वही कब्जा करने वाला ही केस जैसे में हार जाता है। ठीक, सरकार ने निकाला है सॉल्यूशन। अगर मान के चलिए बहुत ऐसा भी होता है ना गांव देहात में कि कोई कमजोर होता है और किसी का तगड़ा लाठी रहता है तो उसके बल पर भी मान के चलिए काम हो जाता है, पैसा के बल पर भी होता है केस हारने का। अगर मान के चलिए हम एक वकील अगर खरीदे हैं, हम एक वकील के मान के चलिए वहाँ लेकर जा रहे हैं और जिसके पास पैसा है तो 2 हमारे जगह पर 4 वकील वहाँ खड़ा कर देगा ना। तो इसके लिए अब क्या आगे सोल्यूशन निकाला है हम आपको बताते हैं। सरकार ने निकाला है सोल्यूशन, जमीन पर कब्जा होने वाली समस्या का समाधान करने के लिए सरकार की तरफ से एक नई पहल की गई है जो आपकी संपत्ति को अब सुरक्षित बनाएगी और अब सभी अंचल संपत्तियों जैसी जमीन और घर को आधार कार्ड से लिंक करवाया जाएगा और संपत्ति मालिक को अपनी जमीन और घर पर अधिकृत कब्जे से सुरक्षा मिलेगी। अपनी संपत्ति को आधार कार्ड से लिंक कराने से बड़ा फायदा यह होगा कि अगर कोई संपत्ति पर कब्जा कर लेता है तो सरकार इससे छुड़ाने के लिए जिम्मेदारी खुद लेगी। बात समझ गए। यदि ऐसा संभावना नहीं हो पाता है तो सरकार आपको उचित मुआवजा भी देगी। ऐसे करें आधार से संपत्ति को लिंक।
संपत्ति को आधार से लिंक करना बहुत ही आसान है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना दिए हुए हैं कि अगर बाई चांस कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कहीं आपका ज़मीन आधार कार्ड से लिंक हो, आधार कार्ड से लिंक हो, तो एक ही वीडियो में जाइएगा ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, जाइएगा ना तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर आप जमाबंदी और आधार कार्ड से जमाबंदी को कैसे लिंक करना है, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को जमाबंदी से कैसे लिंक करना है और लिंक करने का फ़ायदा क्या है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता देते हैं, लिंक करने का बहुत सारा फ़ायदा है। अगर आधार कार्ड से आपका जमाबंदी और मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड और जमाबंदी हो जाता है लिंक, तो ज़मीन से रिलेटेड अगर कहीं भी आप है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका जिम्मेवार खुद, अगर कोई दिक्कत होता है ना तो उसका जिम्मेवार खुद सरकार लेगा, कहला कि आपको आधार कार्ड से जमाबंदी लिंक रहेगा। जब तक आप ज़मीन के अगर बाई चांस किसी के हाथ अगर आप ज़मीन बेचते उते भी है, चाहे रसीद भी कटाते हैं, तो आपको क्या होगा, उसका मैसेज गिरेगा, आपको बल डाटा आपको पता चलता रहेगा, डाटा पूरा मोबाइल में ही। और दोबारा लिंक करा लेने से आपको एक मोबाइल नंबर पर, अभी जैसे में देखते हैं OTP के माध्यम से ही बहुत सारा काम होता है। आधार कार्ड निकालते हैं, आधार कार्ड में लिंक है तो कैसे निकालते हैं, OTP के माध्यम से ही मोबाइल पर OTP गिरता है मैसेज में और वो सबमिट करते हैं तो कैसे आधार कार्ड निकल जाता है। तो वैसा ही सेम आधार कार्ड से अगर जमाबंदी अगर लिंक हो जाता है, उससे जमाबंदी के अथी से तो आधार कार्ड मोबाइल नंबर और दोनों ये अगर लिंक होता है तो मोबाइल नंबर डालने से ही आपका ज़मीन का पूरा बायो डाटा निकल जाएगा, जितना भी बायो डाटा होता है खतियान से लेके जमाबंदी से लेके एक टोटल चीज़ आपको निकल जाएगा सिर्फ मोबाइल नंबर से। अभी आप कैसे खोज रहे हैं खतियान कहाँ है, केवाला कहाँ है, मेरा जमाबंदी कहाँ है, रसीद, अभी कैसे आप परेशान हो रहे हैं। तो लिंक करा लेने के बाद आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है, कोई परेशान होने का ज़रूरत नहीं होगा। जमीन रजिस्ट्री से लेकर फिर नया नियम लागू हुआ है जो सभी के पालन करना जरूरी है। ज़मीन रजिस्ट्री में नया नियम जो 9 को जो लागू किया है उसका अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्री न हो सकता है। इतना पैसा मेहनत कर आप पैसा इकट्ठा कर ज़मीन खरीद लेते हैं, ऐसा न हो आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 9 नियम आखिर कौन सा लागू हुआ है, उसको आपको कैसे उस 9 नियम से बचना है, कैसे उसको पालन करना है, प्रॉपर वीडियो हम आपको बताएंगे। आपको पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना है, जब भी आपको समझ में आएगा। इसके अलावा अगर आपको अपना ज़मीन का सर्वे कराना है तो ज़मीन का सर्वे वाला जो फॉर्म होता है कैसे डाउनलोड करिएगा, तो जाइए मेरा टेलीग्राम का एक चैनल है, टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है जिसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर आप जाइएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी और व्हाट्सअप चैनल पर भी 3 फॉर्म मिलेगा, जो 3 फॉर्म भर के ना आप अपना ज़मीन के सर्वे के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको अपना ज़मीन का खतियान के वाला रजिस्टर 2 जमाबंदी कोई भी चीज़ ओरिजिनल निकालना होगा, उसके लिए ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पर जाइएगा तो ज़मीन से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो प्रॉपर आप अपना मोबाइल से घर बैठे कर लीजिएगा। ज़मीन रसीद काटने से लेकर ऑनलाइन जितना भी ज़मीन का काम होता है जो आप ब्लॉक में करवाने जाते हैं वो अपना मोबाइल से कर लीजिएगा, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो फटाफट हम आपको बता देते हैं अप टू डेट क्या आया हुआ है। तो यहाँ देखिए, बिहार ज़मीन रजिस्ट्री 2025 जानिए नए नियम, बड़े नए नियम कैसे होगा फ़ायदा। बिहार लैंड रजिस्ट्री न्यू रूल्स 2025, बिहार लैंड रजिस्ट्री न्यू रूल्स 2025। बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया, तो बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री के प्रक्रिया में बड़े बदलाव आने वाले हैं। राज्य में सरकार ने 2025 से लागू होने वाले नए नियम के घोषणा की है, जिनका उद्देश्य रजिस्ट्री का प्रक्रिया का पारदर्शी और सुरक्षित, कुशल कर्मी और आने वाला उम्मीद में अच्छा बनाना। नए नियम के तहत ज़मीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। इससे लोगों का रजिस्ट्री कार्यालय की चक्कर नहीं लगाने पड़ेगी। साथ ही आधार कार्ड लिंक और अन्य अनिवार्य हो जाएगी, जिसका पर्ची रजिस्ट्री पर रोक लगाए। और इन बदलावों से केवल समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार भी अंकुश लोगों के। बिहार ज़मीन रजिस्ट्री 2025 नए नियम का पूरा जो अप टू डेट होता है इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, शुरू से लास्ट तक देखना है आखिर क्या क्या नियम
चेंज किया है। क्या क्या दस्तावेज लगेगा आपको ध्यान से देखते रहना है, ठीक है। सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा के लिए जमा किया जाएगा। उसके ऑनलाइन कैसे आपको ज़मीन के लिए रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया आधार कार्ड से अनिवार्य लिंक, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन फर्जी वाला रुकेगा, संपत्ति रिकॉर्ड का आधार से जुड़ेगा, बेनामी संपत्ति का पहचान आसान होगा, ठीक है, आसान होगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्ड होगी। भविष्य में आने वाला स्थिति में सबूत की रूप में कायम आएगी कि पारदर्शिता बढ़ेगी, धोखाधड़ी से कम होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, भुगतान ऑनलाइन, नगद लेन देन पर रोक लगेगी, समझ गए। कैश जो पहले लेता था वो ऑनलाइन के माध्यम से ही डिपॉजिट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प का उपयोग, प्रत्येक स्टैम्प पेपर की जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट की इस्तेमाल किया होगा। जाली की स्टैम्प पेपर की समस्या खत्म होगी। स्टैम्प पेपर शुल्क की चोरी रुकेगी। और छठा, जमाबंदी के लिए अलग अलग आवेदन नहीं, जमीन खरीद बिक्री के बाद जमाबंदी के लिए आवेदन नहीं करना होगा। रजिस्ट्री के साथ ही जमाबंदी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। समय की बचत होगी और प्रक्रिया सरल होगी। ऑनलाइन मैप और सर्वे की जमीन डिजिटल और मैपिंग सर्वे की रिपोर्ट उपलब्ध होगी। सीमा विवाद रजिस्टर के प्रक्रिया, सभी जमीन रिकॉर्ड केंद्रीय डाटाबेस से। अब यहाँ पर देखिए समय और पैसा के बचत होगी। और जिसके बाद हो गया आधार कार्ड और पैन कार्ड और फोटो और पहचान पत्र, बात समझ गए। दस्तावेज में जो ज़मीन के अगर ऑनलाइन अवधि करवाने अगर जा रहे हैं तो आधार कार्ड पैन कार्ड अगर हो गया, फोटो पहचान पत्र, ज़मीन का दस्तावेज, बेनाम खतियान, यदि इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको लगा देना है। और बैंक स्टाफ या अन्य प्रमाण पत्र। बिहार ज़मीन के रजिस्ट्री अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पुराने तरीके से रजिस्ट्री कराई जा सकेगी, इनमें केवल डिजिटल। वहाँ पर जाने के बाद अब क्या ये भी पूछेगा सब कुछ का ना मतलब रिकॉर्डिंग भी होगा, बात समझ गए। कि वहाँ पर ये भी आपको पूछा जाएगा कि कितना में आप ज़मीन खरीदे हैं, आपको पैसा मिला है कि नहीं, ये पूरा चीज़ पूछा जाता है। अगर कोई पक्ष का आदमी अगर वो बोल देता है कि नहीं ये ज़मीन का पैसा नहीं मिला है तो वहाँ रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतना चीज़ का ध्यान अब देना पड़ेगा, यह बात समझ गए। और जिसके अलावा ज़मीन का जो हो गया, जैसे में ज़मीन का जमाबंदी से लिंक करने के लिए बहुत भी हम वीडियो में बताए हुए हैं कि जो ज़मीन से जमाबंदी के लिंक करवा लीजिए, ठीक है। इससे आपका ज़मीन का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपका मोबाइल नंबर से लिंक हो जाएगा। कोई भी चीज़ दिक्कत होगा तो अपना मोबाइल नंबर से सुधार लीजिएगा। ठीक, मेरे ख्याल से ये वीडियो आप समझ गए होइएगा। और जमाबंदी को आधार से अपना मोबाइल से लिंक कैसे करिएगा, ठीक है। जमाबंदी को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक कैसे करिएगा, तो उसके लेकर हम जाइए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहाँ पर मिलेगा लिंक प्रॉपर्टी का, ज़मीन का सभी डॉक्यूमेंट्स कैसे निकाले। और वो उस प्ले लिस्ट में जाइएगा तो ज़मीन का जितना भी कागज़ होता है वो प्रॉपर पूरा कागज़ आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और जहाँ दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।